नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मौलाना निज़ामुद्दीन साहब क़िबला सरबराह आला जामिया हाज़ा। बड़ी अच्छी अच्छी नातें और तकरीर आप समात कर रहे हैं। अल-जामिअतुल क़ादिरिया का गुज़िश्ता शब बहुत ही कामयाब इजलास रहा। 40वीं क़ादरी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी के साथ अवाम कामयाबी की मंजिल को अल्हम्दुलिल्लाह छूता हुआ और कौम मुस्लिम के लिए एक बेहतरीन नमूने अमल के तौर पर साबित हुआ। रात भर भी जगना हुआ, उसके बाद दिन में भी मसरूफियत रही। इसके सबब आवाज़ में मुतासर है, लेकिन कोशिश करूँगा कि कुछ ज़रूरी बातें आप हज़रात के गोशगुज़ार कर दूँ। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज जिस मदरसे में हम हाजिर हैं, इसके सहन में हम अल्लाह की जानिब से उतरने वाली रहमतें, बरकतों को अपने दामनों में समेट रहे हैं। इसलिए कि ये अल्लाह रसूल का वो घर है जहां तालिबाने उलूम नबविया अपने घरों को छोड़ करके, अपने बिस्तरों को छोड़ करके, माँ बाप के प्यार और मोहब्बत से दूर होकर के वो अपने वतन, अपने शहर, अपने कस्बा और करिया और गांव को छोड़ करके एक मदरसे में आ जाते हैं। और आने का मकसद कोई हुसूल दुनिया नहीं होता। आने का मकसद उनका कोई दुनिया का मालो ज़र कमाना नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह और रसूल की खातिर जो सफर तय करते हैं, उसका नतीजा ये निकलता है कि वो अपना घर जैसे ही छोड़ने के लिए तैयार होते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते उनके नीचे अपने कदमों को, परों को बिछा देते हैं। यानी ये तालिब इल्म जब तक के अपने घर से बाहर नहीं निकला, हुसूले दीन के लिए उसने सफर का कस्द नहीं किया, इरादा नहीं किया, तब तक मोहल्ले और बस्ती का आम बच्चा शुमार किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही हुसूले दीन के लिए, हुसूले तालीम के लिए वो घर से निकलता है, अल्लाह की रहमतों को जोश आता है और फरिश्ते अपने परों को उस तालिब इल्म के कदमों के नीचे बिछा देते हैं। ये बरकतें कैसे हासिल हुई? यही वो बच्चा जो आधा घंटा पहले अपने घर में था, उसको वो शर्फ व मंजिलत हासिल नहीं, लेकिन जैसे ही इन्नमल आमालु बिन्नियात के मुताबिक कि आमाल का दारो मदार नियतों पर होता है, नियतें सालेह करके जैसे ही निकला है तो फरिश्ते अपने परों को बिछाते नजर आ रहे हैं। ये क्या बात है कि दुनिया के अंदर जब आदमी अपने आप को मालो ज़र के बदले में बेच देता है तो उसकी कोई इज्जत और औकात नहीं होती, लेकिन जो दुनिया वाले अपने आप को अल्लाह रसूल के लिए बेच देते हैं, तो कर देते हैं, तो उनकी शान ये होती है, ए या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो
कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत बात है। आप देखें, मक्के की सरजमीन है, अभी मक्के की सरजमीन पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रुश्द और हिदायत के लिए तशरीफ लाए, अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों की रहनुमाई के लिए इरसाल फरमाया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए नमूने हयात बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। लाने के बाद फरमाया गया कि अब रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने हयात है, मेरे प्यारे हबीब की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल होना चाहिए। अब आप देखें तो दो तरीके के लोग हुए, एक वो लोग कि जो के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बनते नजर आए, वो लोग जो कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुश्किलात को पैदा करने की कोशिश करते थे, तो उनका क्या हुआ? फरमा दिया गया कि ये नारे जहन्नम में जलने वाले हैं। और वो लोग जो इश्क़ मुस्तफा सीनों में चिराग रोशन कर गए, उनके लिए फरमाया गया कि अल्लाह पाक ने इनसे जन्नत का वादा ले लिया। दो तरीके की कैटेगरी के लोग हुए। अब आपको समझना होगा, ये वो अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने दो तरीके तुम्हारे सामने रख दिए हैं, अब आपको इख्तियार करना है कौन कौन सा तरीका इख्तियार करेगा। ये हमारे दुनिया के गयूर सुन्नी भाइयों, ये अल्लाह पाक ने जो दो तरीके दो रास्ते अल्लाह पाक ने बंदों के लिए ये पैदा फरमा दिए। अब अगर आदमी सिराते मुस्तकीम पर चलेगा तो उसे जन्नत में पहुंचने का रास्ता उसे मैसर हो जाएगा। लेकिन अगर यही आदमी अगर सिराते मुस्तकीम से भटकता नजर आता है तो इसका ठिकाना जहन्नम कर दिया जाता है। ये हमारे भाइयों, इसीलिए अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ये ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये हमारे भाइयों, आज हमारे लिए ये फितने का दौर है, आज हमारे लिए ये मुश्किलात का दौर है। कदम कदम पर गुमराही बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे आलम में आपको क्या करना है? आपको किसी दुनियादार को आइडियल नहीं बनाना है, आपको किसी भी दुनियादार को अपने लिए मिशले राह नहीं बनाना है, आपको किसी हीरो और एक्टर को अपने लिए दुनियादार को अपना नमूना नहीं बनाना है। ये हमारे सुन्नी भाइयों, तवज्जो करो बेटा, इधर देखो, ये हमारे नौजवान बच्चे जो आगे बैठे हैं, ये हमारी कौम का मुस्तकबिल है। ये मेरे नौजवानों, बच्चों और भाइयों, आज सोशल मीडिया के इस दौर में, पुरफितन दौर में, जहां देवबंदियत अपने कदम मजबूत करना चाहती है, जहां वहाबियत अपने आप को मैदान में लाने की कोशिश कर रही है, वहीं एक ऐसा फितना भी है जो सुलह कुल्लियत से ताबीर किया जाता है, यानी कहता है अहले सुन्नत भी सही है, वहीं ये लोग यही गिरोह कहता है कि देवबंदी भी सही है, यही वो गिरोह है जो कहता है राफी भी सही है। ऐसे आलम में आपको क्या करना है? तो ये हमारे भाइयों, याद रखना, हमारे लिए आज की इस 14वीं सदी में अगर हमें अपना आइडियल किसी को बनाना है तो आज आपको देखना होगा वो कौन सा आलिम रब्बानी है जिसने ये लिटरेचर हमको अता फरमा दिया, वो कौन सा आलिम रब्बानी है मुजद्दिद दीन व मिल्लत है जिसने कौम की रहनुमाई के लिए 1000 से ज्यादा किताबों को लिख करके कौम को फराहम कर दिए। वो कौन सा आशिक़ मुस्तफा है कि जिसने हिदायत बख्शिश को कुरान और हदीस की तर्जमानी में आम फहम अंदाज में कौम को अता कर दिया है। वो कौन सा कौम का रहनुमा है जिसने आम फहम अंदाज में किताबों को लिख करके, नाते रसूल को लिख करके लोगों के सीनों में इश्क़ मुस्तफा के चिराग को रोशन कर दिया है। जब हम नजर दौड़ाए तो आज से 100 साल पहले ये हमने अपने बड़ों से सुना है, ये बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं इन्होंने अपने बाप से सुना, उन्होंने अपने दादा से सुना। जब 100 साल के माजी में हम पहुंचते थे तो पता लगता है मुझे
मुजद्दिद अहले सुन्नत, आशिक़ मुस्तफ़ा, आशिक़ मुस्तफ़ा, आलिम रब्बानी, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, शाह इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी, उन्होंने हमारे लिए इन सारे फितनों से बचने का तरीका इरशाद फरमा दिया। कलम रज़ा उठा तो अब देवबंदियत का किला कमा कर रहा है। दिल के रज़ा उठा, आज दिल के रज़ा ने वहाबियत के शीश महल को चकनाचूर कर दिया। दिल के रज़ा उठा, सुलह कुल्लियत को ज़मीन दोज़ कर दिया। अरे दिल के रज़ा है खंजरे खूंखार बरक़बार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं बयान कुछ और करना चाह रहा हूँ। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है उसकी रोशनी में मैं आपको बयान करूँ। यहाँ बात ये निकल करके आ गई, इस फितने के दौर में आपको कौन सी चीज है जिसको आपको आइडियल बनाना होगा। हमारे मुल्क के एतबार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून के एतबार से, लेकिन मजहबी एतबार से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुरान पाक है। सुभान अल्लाह। ऐ नौजवानों, कौन सा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन? आइए मौजूद साहब, कौन सा आपका कॉन्स्टिट्यूशन है? जो हमारे बच्चे हैं सिर्फ वो बताएं कुरान पाक। क्या है आपके लिए? कुरान पाक। ये कुरान पाक सीने में महफूज करके आज दो हाफिज़े कुरान इस मदरसे से फारिग हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप आखिर में देखेंगे कि उनके सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ को सजाया जाएगा। ये हमारे सुन्नी भाइयों, ये इज्जत जो आज अपनी आंखों से देखेंगे, ये इज्जत इन हुफ्फ़ाज़े किराम को कहां से मिली? ये सिर्फ बरकत ये है कि अल्लाह पाक ने जिस कुरान को आसान फरमा दिया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, ये बेशक हमने ये किताब याद करने के लिए आसान फरमा दी है। सुभान अल्लाह। याद करने के लिए आसान फरमा दी। और ये खबर नहीं है, लक़द तहक़ीक़ के साथ फरमाया, लामे ताकीद मौजूद है, फिर उस पर भी क़द दाखिल है कि हमने ये कुरान बेहतरीन अंदाज में, आसान अंदाज में याद करने के लिए ये रोशन किताब उतार दी है। फहल मिन मुद्दकिर, तो कौन है जो इसको याद करने वाला है? किससे फरमाया गया? ये पूरा उमूम है इस कुरान को याद करने के लिए। यानी ये कुरान जो अल्लाह की किताब है, जो अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब पर नाजिल फरमाई। सुभान अल्लाह। ये सुन्नी भाइयों, अल्लाह पाक फरमा रहा है, हमने इस किताब को आसान फरमा दिया, हमने इस किताब को सहल फरमा दिया, हमने इस किताब को इजी कर दिया है याद करने के लिए। तो कौन है तुम में जो कुरान को याद करने वाला हो जाए? जब ये कुरान का हुक्म मुतवज्जे हो गया पूरी उम्मत मुस्लिमा पर, तो अब देखिए, अब हर कोई नहीं उठा कि मैं कुरान को याद करूंगा। कोई, हर आदमी तैयार नहीं हुआ, हर बच्चा तैयार नहीं हुआ। अब कौन है इस अजीम शान किताब को याद करने वाला? तो हर कोई इसको याद नहीं कर पाएगा। कौन है जो इसको याद करेगा? तो याद रखिए, वही याद कर सकता है जिसको तौफीक इलाही मिल जाए। अल्लाह रसूल की मर्जी जिस बंदे के लिए शामिल हो जाए, उसी को ये एजाज हासिल हो जाता है। कोई इसको याद करना चाहे तो याद नहीं कर सकता, इसलिए कि इसके लिए आप अगर अल्लाह पर ईमान ला करके रसूल की रिसालत पर, रसूल की रिसालत का इकरार करके अगर इसको याद करेंगे तो अल्लाह की जानिब से मदद इलाही मिल जाएगी और हुजूर की जानिब से रहमतें मिल जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अली नूरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। अरे बड़ा संजीदी, ज्यादा तवज्जो से सुन रहे हैं या तकरीर पहुंच जा रही है? जो लोग सुन रहे हैं तवज्जो के साथ जिंदा दिली का सबूत पेश करें, हाथों को हवा में उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलिए या रसूल अल्लाह। ये कुरान अल्लाह ने
फरमा दिया तो कौन है जो उसको याद करे? हर कोई याद नहीं कर सकता। जब ये नाजिल हुआ कुरान का हुक्म तो अब कौन इसको याद करने के लिए खड़ा हो गया? हजरात आप गौर करें, सहाबा इकराम की जमात सबसे पहले आगे बढ़ रही है। कहीं पर सिद्दीक अकबर अपने कुरान को सीने में महफूज कर रहे हैं, उमर फारूक आजम कुरान को सीने में महफूज कर रहे हैं, हजरत उस्मान सुन्नूरैन कुरान को अपने सीने से लगाते नजर आ रहे हैं। बाबू मदीनतुल इल्म हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इसको अपने सीने में महफूज कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, यही जमाना गुजरता गया, कुरान महफूज हो रहा है, कुरान महफूज हो गया ताबईन के अंदर, कुरान महफूज हो गया तबे ताबईन के अंदर। और क्यों ना महफूज हो कि अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना अंज़लना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हम ही ने ये कुरान उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब कोई ये चाहे वसीम राजी जैसे लोग आए और दुनिया से चले गए, कई बड़े किरदार को पहुंच गए, लेकिन कुरान का कोई भी हर्फ और नुक्ता कोई भी कम नहीं कर सका, इसलिए कि ये कुरान किसी दुनियादार का नाजिल किया हुआ नहीं है, बल्कि परवरदिगार का नाजिल किया हुआ है। सुभान अल्लाह। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये आलमीन का जो रब है उसका नाजिल किया हुआ है। सुभान अल्लाह। हे हमारे सुन्नी भाइयों, हमारी खुशनसीबी की बात है कि हमारे इस दुनिया के अंदर ये मदरसा मौजूद है जहाँ से क़ाल अल्लाह की आवाजें बुलंद होती है, जहाँ से क़ाल रसूल की सदाएं लगाई जाती हैं। आप खुशनसीब हैं कि मौलाना निजामुद्दीन साहब क़िबला ने आपके लिए कुरान याद करने के लिए ये मदरसा कायम कर दिया। अपने बच्चों को उस मदरसे में दाखिल कर दीजिए कि कुरान फरमा रहा है कौन है इसको याद करने वाला। तो आप कह सके ए अल्लाह पाक हम तो याद ना कर सके, लेकिन आने वाली नस्लों के सीनों में हम कुरान को महफूज कर देंगे। ये तो आप कर सकते हैं, इतना तो आप कर सकते हैं। अगर आप याद नहीं कर सके, जमाना आपका गुजर गया, अगर आप याद नहीं कर सके तो आपके पास ये ऑफर अभी भी मौजूद है। इसलिए कि ये आप इस्लाम का उसमें देखिए, कोई ऑफर लिमिटेड होता है, कोई ऑफर अनलिमिटेड होता है, और कुछ ऑफर ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ शराइत होते हैं। लेकिन इस्लाम का ये ऑफर देखिए, यानी पहले तो हुक्म आप पर मुतवज्जे हो गया कि आप याद करें, अगर आप याद नहीं कर सके तो अभी आपका ऑफर खत्म नहीं हुआ। अपनी दुनिया और आखिरत कामयाब करने के लिए इस्लाम एक मौका और दे रहा है कि आप अपनी जनरेशन को ये याद करा दें। अगर आप याद नहीं कर सके तो इस्लाम एक ऑफर और दे रहा है कि अगर आप याद नहीं कर सके तो अपनी जनरेशन को याद कराइए, अपनी औलाद को याद कराइए। अब क्या होगा? ये हमारे भाइयों, आज दस्तारे हिफ्ज़ जो इनके सरों पर सजाई जाएगी, याद रखिए एक ज़माना वो आएगा जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी, मैदान महशर कायम कर दिया जाएगा। तो जैसे आज दुनिया के अंदर इनके सरों पर ताजे हिफ्ज़ सजाया जा रहा है, मैदान महशर में भी एक जब मैदान महशर में सारे लोग जमा कर दिए जाएंगे तो वहां पर भी बुलाया जाएगा। कहाँ है वालिदैन जिनके बच्चों ने कुरान को याद किया था, उन्हें बुलाया जाएगा और क्या किया जाएगा? आप देखें कैसी इज्जत अफजाई होगी उस वक्त में। दुनिया के अंदर स्कूल में पढ़ाने वाले लोग जानते हैं कि स्कूल के अंदर पेरेंट्स मीटिंग होती है। पेरेंट्स मीटिंग होती है नहीं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को, वालिदैन को बुलाया जाता है कि आपके बच्चे का रिजल्ट क्या रहा, आकर के देखिए। जो बच्चे आला पोजीशन पर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन हासिल करते हैं, उनके वालिदैन को एजाज़ो इकराम से नवाजा जाता है और सारी मीटिंग में कहा जाता है ये फुला के वालिद है, इनका बच्चा एक क्लास में टॉप कर गया, ये फुला के वालिद है, इनका बच्चा पूरे स्कूल का टॉपर है। ये हमारे सुन्नी भाइयों तवज्जो से सुनने की बात है। बेशक ये आपकी इज्जत अफजाई है, लेकिन ये कब तक है? जब तक कि आप स्कूल में मौजूद हैं। स्कूल से बाहर निकले, रास्ते में चलने वाले को मालूम नहीं होगा कि आपको कमरे में इज्जत से नवाजा गया
ऐसे ही गांव वालों को सबको मालूम नहीं होगा कि आपकी इज्जत अफजाई पेरेंट्स मीटिंग में आज की गई, लेकिन पता ये लगा ये दुनिया की इज्जत है जो मिलती है, खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। लेकिन आइए आइए इस्लाम के दामन में आइए, ऐसी इज्जत क्यों न मिल जाए कि जिसमें बंद कमरे में 4 आदमी देखने वाले ना हो, 400 आदमी देखने वाले ना हो, बल्कि वो इज्जत हमें मिल जाए कि अव्वलीन और आखिरीन के दरमियान में वो इज्जत मिल जाए। और वो कैसे मिलेगी? एक पेरेंट्स मीटिंग मैदान माशर में भी कायम की जाएगी। वो ऐसी मीटिंग होगी कि उन तलबा को बुलाया जाएगा जो इनमें दीन सीखा करते थे, बुलाया जाएगा, तन्हा उन्हें नहीं उनके वालिदैन को भी बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद में उनके सरों पर ताजे सर्री सजाया जाएगा और बताया जाएगा ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दुनिया में हाफिज़ कुरान बनाया था, आलिमे दीन बनाया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। हमारे भाइयों, याद रखना ये अल्लाह पाक ने जो किताब नाजिल फरमाई है इसके अंदर हर शय को बयान कर दिया गया है, इसके अंदर हर चीज को बयान कर दिया गया। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, फतावा रज़िया शरीफ में हुज़ूर आला हजरत ने भी इसको कोट कर दिया है। सुभान अल्लाह। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने अल-इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान में भी बयान कर दिया। ये असर सहाबी रसूल है। इरशाद फरमाते हैं, लौ दाली इक़ाल बगीरिन लवजदतुहु फी किताबिल्लाह। अरे बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलिए या रसूल अल्लाह। आज लोग दुनिया में अपने मसाइल कोर्ट में तलाश कर रहे हैं, तलाक के मसाइल कोर्ट में तलाश कर रहे हैं। आज दुनिया के अंदर लोग अपने कामयाबी के मसाइल यूनिवर्सिटी में तलाश करते हैं, साइंस लैब में तलाश करते हैं। दुनिया आज दुनिया की तरफ भाग रही है, लेकिन ये हमारे नौजवानों, आओ आओ दीन की तरफ आओ, आओ कुरान की तरफ आओ, आओ हदीस की तरफ आओ कि हर कुरान में, कुरान के अंदर हर क्वेश्चन का जवाब मौजूद है, कुरान के अंदर हर सवाल का आंसर मौजूद है। सिर्फ फर्क इतना है कि हमारी समझ कहां तक काम करती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, लौ दाली इक़ालु बबईरिन लवजदतुहु फी किताबिल्लाह। अगर मेरी ऊंट की रस्सी गुम जाए तो यकीनन मैं उसे कुरान में तलाश कर लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंट की अगर रस्सी गुम हो जाए मेरी, तो अल्लाह ने मुझे वो इल्म दिया है कि कुरान के जरिए मैं उसको तलाश कर लूंगा। सुभान अल्लाह। जब ऊंट की रस्सी कुरान के जरिए तलाश हो सकती है जी, तो फिर दुनिया का वो कौन सा मसला है जो कुरान के अंदर मौजूद ना कर दिया, मौजूद ना हो कुरान में। अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने इस कुरान के अंदर पेशवा इमाम में हर चीज को जमा कर दिया है। सुभान अल्लाह। अब मैं अपनी बात को ये पैगाम दे करके समेट रहा हूँ। ये हमारे भाइयों, याद रखिए ये कुरान अल्लाह पाक ने कहाँ नाजिल फरमाया, कहाँ नाजिल किया गया ये कुरान, इसकी अजमत आप समझिए। ये छोटे छोटे बच्चे जो कुरान को हिफ्ज कर लेते हैं, कैसे हिफ्ज कर लेते हैं आप अंदाजा कीजिए। ये कुरान अल्लाह पाक ने कहाँ नाजिल फरमाया? अल्लाह पाक ने ये कुरान समंदर पर नाजिल नहीं फरमाया, ये कुरान अल्लाह ने पहाड़ की चोटी पर नाजिल नहीं फरमाया, ये कुरान अल्लाह ने मिट्टी पर नाजिल नहीं फरमाया। अगर मिट्टी पर नाजिल किया जाता, अगर समंदर पर नाजिल किया जाता तो उनके अंदर ये ताकत न थी कि कुरान के पारे जलाल को बर्दाश्त कर पाते। दुनिया के अंदर सबसे मजबूत चीज पहाड़ है, पहाड़ पर भी कुरान को नाजिल न किया गया, बल्कि फरमाया गया लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। प्यारे, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल फरमाते तो ये पहाड़ कुरान के बारे जलाल से चकनाचूर हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। अगर कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते
जो दुनिया की सबसे मजबूत तरीन चीज है, उस पर कुरान को नाजिल किया जाता, तो पहाड़ के नुज़ूल से, वो कुरान के नुज़ूल से पहाड़ रेत का टूटा बन जाता, जर्रा जर्रा हो जाता, पार्टिकल्स में तकसीम कर दिया जाता। तो अब कुरान को कहाँ उतारा जाए? सबसे मजबूत चीज पहाड़ है, वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तो कुरान को कहाँ उतारा जाए? अल्लाह पाक ने कुरान को कहीं और नाज़िल नहीं फरमाया, बल्कि कुरान के नुज़ूल के लिए अपने प्यारे हबीब के सीने का इंतखाब फरमा लिया है। सुभान अल्लाह। कहाँ उतारा गया? सीने हबीब पर। अब यहाँ से एक नुक्ता दे रहा हूँ, उलमा की तवज्जो चाहूंगा। आज लोग कहते हैं कि हुजूर हमारे जैसे बशर हैं, हमारे जैसे हैं। हम उनसे कहना चाहेंगे, ये लोगों तुम्हें मालूम नहीं, हुजूर की हकीकत अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। यारे ग़ारे मुस्तफ़ा वो भी हकीकत नहीं जानते। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, हे अबू बकर तुम सफर व हदर में मेरे साथ रहते हो, लेकिन ये मत समझ लेना कि कोई दोस्त जब किसी दोस्त के साथ में रहता है तो उसकी क्वालिटीज को जान लेता है, उसके बारे में पहचान लेता है। ये अबू बकर ये मत समझ लेना कि तुम मेरे साथ में रहते हो, मेरी हकीकत को समझ गए हो। लम यारिफनी हकीकतन खैर रब्बी। ये अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा आज तक कोई भी नहीं पहचान सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई नहीं पहचान सकता। अब आपकी तवज्जो, हुजूर की हकीकत ये है, अभी आप समझेंगे कि ये कुरान कहाँ उतारा गया, हुजूर पर उतारा गया, और हुजूर की हकीकत नापने की ये कोशिश करते हैं ये हमारे सुन्नी भाइयों। यहाँ उलमा की तवज्जो चाहूंगा। ये फरमाया लम यारिफनी, हज़रत की तवज्जो खास चाहूंगा जी। लम यारिफनी फरमाया, यानी जब लम मुजारे पर दाखिल होता है तो माजी का जितना जमाना होता है सारे जमाने को घेर लेता है, अपनी नफी में सारे जमाने को घेर लेता है। ये नहीं फरमाया माँ आरफनी, मुझे किसी ने नहीं पहचाना, ये नहीं फरमाया, बल्कि माँ आरफनी नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया लम यारिफनी, यानी मुजारे पर जब लम दाखिल होता है तो पास्ट का जितना जमाना होता है सब में उस काम का मना साबित हो जाता है कि ये काम पास्ट टेंस में कभी भी नहीं हुआ है। प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं कि मेरी हकीकत को गुजरे हुए जमाने में कोई भी नहीं पहचान सकता। चाहूंगा गुजरे हुए जमाने में मेरी हकीकत को कोई भी नहीं पहचान सका। क्या मतलब कि मेरी हकीकत को न आदम पहचान सके, न शीश पहचान सके, न ज़करिया यहया पहचान सके, न मूसा ईसा पहचान सके, न जिब्राइल और मीकाईल पहचान सके, न इज़राइल और इसराफील पहचान सके। तो मैं तवज्जो चाहूंगा, ये दुनिया वाले सुनो सुनो, जिसकी हकीकत को न कोई नबी पहचान सका, न कोई रसूल पहचान सका, न कोई सहाबी पहचान सका, तो उसकी हकीकत को आज कोई वहाबी कैसे पहचान सकता है? जिंदाबाद, कैसे पहचान सकता है? दावा करते हैं हुजूर को अपने जैसा बशर कहते हैं। याद रखना, अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर। मोहतरम, ये प्यारे मुस्तफा हैं जिनका चलना बेमिसाल है, जिनका बोलना बेमिसाल, जिनकी आंखें बेमिसाल, जिनके कदम शरीफ बेमिसाल, उनका सीना भी बेमिसाल है। ऐसा बेमिसाल है कि अल्लाह ने उस कुरान को, जो पहाड़ भी जिसके नुज़ूल को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, सीने हबीब ने उसको बर्दाश्त कर लिया है। सुभान अल्लाह। तो पता ये लगा मुस्तफा को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई है। ये हमारे भाइयों याद रखना, ये अल्लाह ने जो किताब हमारे लिए नाजिल फरमाई, इरशाद फरमाया इन्ना अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम। ए प्यारे हबीब, हमने ये किताब, ये जिक्र तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर इसलिए नाजिल कर रहे हैं ताकि तुम लोगों के दरमियान इसको बयान कर दो। क्या कर दो? बयान।
इसको क्या कर दो, बयान कर दो। अब अल्लाह पाक ने ये कुरान अपने प्यारे हबीब पर इसलिए नाजिल फरमाया ताकि लोगों में बयान कर दिया जाए। मुस्तफा तशरीफ लाए हैं तो अब मुस्तफा इसको बयान कर रहे हैं। जो मतन है, जो आयत है, वो कुरान बन गई और जो अल्फाज हुजूर की जबान से जारी हो रहे हैं उसे अल्लाह ने हदीस बना दिया। सुभान अल्लाह। अब प्यारे मुस्तफा खुद कुछ नहीं बोल रहे बल्कि क्या कर रहे हैं मुस्तफा, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युयूहा। ये प्यारा हबीब अपनी जानिब से कुछ नहीं बोलता। अरे ये जो कुछ बोलते हैं वो फरमाने खुदा होता है। पता ये लगा मुस्तफा जो फरमाते हैं दुनिया में वैसा ही होता है। मुस्तफा ने जो बताया है वैसा ही दुनिया में आगे होने वाला है। याद रखिए, इसलिए अल्लाह के कुरान ये हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हुजूर की हदीस हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर इन दोनों को हाथों में थामे रखोगे तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब होती जाएगी इंशाअल्लाह। ये अकीदा अपने दिल में रखिए तो आपकी दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है और कब्र की मंजिल भी कामयाब है। आला हजरत फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अल्लाह पाक इस कलमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कहने में जो गलती हुई हो अल्लाह पाक उसे माफ फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।